हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग की जीके जीएस की जो क्लास चल रही थी उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है। तो इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर वहां पर एक साथ और भी वीडियो देख सकते हैं। और आगे आगामी आने वाली जो परीक्षाएं आपकी एसएससी सीजीएल की परीक्षाएं या एसएससी की कोई भी परीक्षा हो, यूपी ट्रिपल एससी की भी कोई परीक्षा हो, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और तमाम तरह के फैक्ट आपको आरओ एआरओ बीपीएससी सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हो? देखिए 22 मई को मनाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कई दिवस एक वीडियो में पहले बता रखा, बट मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। बस डेट लिखूँगा, आगे बोल दूँगा और आप उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। 12 जनवरी आपका होता है युवा दिवस, ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर होता है। इसके बाद आप आ जाओगे 30 जनवरी को आओगे शहीद दिवस। 2 फरवरी को होता है वेटलैंड या आर्द्रता दिवस। 28 फरवरी को होता है साइंस डे। 22 मार्च को आपका होता है जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। उसके बाद 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे। फिर उसके बाद होता है आपका 28 मई लेबर डे। उसके बाद है 5 जून को पर्यावरण दिवस। 21 जून को योग दिवस। फिर आपका आ जाएगा 29 जुलाई टाइगर दिवस। 29 अगस्त स्पोर्ट डे। फिर आपका 16 सितंबर ओजोन दिवस। उसी बीच में 14 सितंबर शिक्षक दिवस। फिर उसके बाद आपसे आ जाएगा नवंबर में, तो आपका 14 नवंबर चिल्ड्रन डे। फिर उसके बाद आएगा 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे। 1 दिसंबर एड्स दिवस। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, ठीक है। तो और 31 अक्टूबर को भी होता है यूनिटी डे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे मैंने काफ़ी रिवाइज करा दिया, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 22 मई आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मई महीने में किस तारीख को मनाते हैं? 21, 22, 23, 24 या 25। तो यहाँ पर देखिए 21 तारीख को यहाँ पर क्या है, चाय दिवस मनाया जाता है। विश्व में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली पहली महिला कौन है? इंदिरा गांधी। दिखा है सीमाराव भंडारनायके, चार्लोट कूपर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर चार्लोट कूपर, आपको यहाँ पर बता दें ये विश्व की पहली जो कह सकते हो कि श्रीलंकन लेडी थी जो पीएम बनी थी, ठीक है। इंडिया में सबसे पहले लेडी में पीएम और इकलौती यही है इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर आंसर है चार्लोट कूपर। अगर आप इनके नाम से परिचित होंगे तो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर सरोजनी नायडू रही हैं, वो भी उत्तर प्रदेश की रही हैं, ठीक है। और सुचेता कृपलानी पहली महिला सीएम रही हैं, वो भी उत्तर प्रदेश की ही रही हैं। उसके बाद है प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 19, 20, 22 या 16 मई। तो यहाँ पर 20 मई हो जाएगा। क्या है, वर्ल्ड बी डे या विश्व मधुमक्खी दिवस। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो यहाँ पर पूछा जा रहा है 18, 14, 17, 19। देखिए दिवस से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल एमटीएफ सीएचएसएल, उसमें तो भर भर के ऐसे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 27 मई। तो किसी भी क्वेश्चन को हम हल्के में नहीं लेंगे कि नहीं सर ये छोटा सा है तो इसको हम छोड़ सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। क्वेश्चन सभी प्रकार के आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर 15 मई। तो देखिए इसमें दिवस है, बहुत ज़्यादा कुछ समझना है नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? 4 मार्च, 16 मार्च, 17 या 18। तो ये मनाते हैं 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हम लोग मनाते हैं। अगला है भारतीय सिविल सेवा दिवस कब मनाते हैं? 21 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 या 18 अप्रैल। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल, ठीक है। तो इसी समय से शुरुआत हुई थी, इसी वजह से क्या है कि इसको भारतीय सिविल सेवा दिवस मानते हैं। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 या 18। तो यहाँ पर 4 दिसंबर हो जाएगा। क्या पूछा गया? भारतीय नौसेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेवी की बात है, नेवी का स्थापना दिवस कब है आपका? 4 दिसंबर। अगला मध्यकालीन भारत में अमीर चहलगानी का शब्द का क्या अर्थ था? तो अमीर चहलगानी शब्द का प्रयोग विदेशी आक्रमण, विश्वसनीय रईस, महिला जासूस या खेतिहर मजदूर किसके लिए प्रयोग होता था? तो यहाँ पर विश्वसनीय रईस व्यक्तियों के लिए क्या कहा जाता था? अमीर चहलगानी। अब इसमें पूछा गया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किसके साथ किए हुए सक्रिय रूप से जुड़े थे? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, इंडियन भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो देखिए यहाँ पर 2 और 3 सही है। पहला यहाँ पर गांधी जी से संबंधित है, बाकी इन दोनों से जुड़े थे, तो ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला है, यहाँ पर पूछा गया कौन सा पॉइंट सही? माउंटबेटन योजना में इसके लिए प्रावधान किया गया 2 डोमिनियन और 2 संविधान सभाएं।
उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत संग्रह रियासतों का स्वतंत्रता, इनमें से क्या पॉइंट सही है? ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2 सही है। यहाँ पर क्या है, ये और दोनों सही हैं। और रियासतों को स्वतंत्रता नहीं थी, या तो वो स्वतंत्रता किस बात की थी भाई, आप खुद से या तो इधर रहें, रियासतें मिलनी थी, अब आपको पाकिस्तान मिले, भारत मिले, या फिर स्वतंत्र रहें। भारत के संदर्भ में लिखित साइटों पर विचार करें। जो यहाँ पर विचार करना है, यहाँ पर पूछा गया जैन साइट, मतलब जगह की बात हो रही है। जैन तीर्थस्थल इसमें कौन से हैं? समेत शिखर जी, शत्रुंजय पहाड़ी, थेलेवेट्टी मुनियप्पन या अष्टपद, इनमें से जो पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो जैन तीर्थस्थल से संबंधित है? तो 1 2 4, 1 यहाँ पर 1 2 और 4, तो समेत पर्वत, शत्रुंजय पहाड़ी और अष्टपद। ठीक है, थेलेवेट्टी मुनियप्पन साउथ में संबंधित है, बट ये जैन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पुणे में महिला सेवा मंडल और नेटिव फीमेल स्कूल की स्थापना की गई है? अरोड़ा आसफ अली, झलकारी बाई, सावित्री बाई फुले या सरला देवी चौधरानी? तो यहाँ पर सावित्री बाई फुले आंसर हो जाएगा। महिला सेवा मंडल और नेटिव फीमेल स्कूल की स्थापना करी गई है। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय राजनीति में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को स्थापित करता है? कूट बनाना है, कूट बना के आंसर देना है। पहला है कि भाई संसद को सर्वोच्च, जो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि संसद को जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की न्यायिक आचरण पर चर्चा करने से प्रतिबंधित किया गया है। राज्य के कार्यकारी प्रमुख द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, विधायी कार्यों के न्यायपालिका के द्वारा समीक्षा। तो यहाँ पर पॉइंट 2 और 3 सही है, पहला पॉइंट यहाँ पर गलत है, 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना को स्पष्ट किया है। अभी पिछले वर्ष केशवानंद भारती जी की मृत्यु भी हुई है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति, सीमित शक्ति संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, तो इनमें से क्या पॉइंट सही? तो देखिए केवल 2 पॉइंट सही है और पहला पॉइंट गलत है। ठीक है, मूल संरचना को स्पष्ट नहीं किया है, कहा है कि मूल संरचना टूटनी नहीं चाहिए। मूल संरचना क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, समय समय पर इस पर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देते रहते हैं। अगला, धन विधेयक के संदर्भ में आप विचार करें, इसे लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, गतिरोध की स्थिति में दोनों की संयुक्त, देखिए संयुक्त सेशन नहीं होता, संयुक्त सेशन आपका 108 में प्रावधान है, लेकिन कब? जब आपका साधारण विधेयक पास ना हो तब। जब इसके राष्ट्रपति की समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति इसके लिए सहमति देना अनिवार्य है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा? केवल 1 पॉइंट सही है। अब देखिए यहाँ पर इसको मना कर सकते हैं, लेकिन दोबारा पास होकर जाएगा तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए मजबूर होते हैं। अगला, भारतीय राजनीति के संदर्भ में आनुपातिकता का सिद्धांत न्यायपालिका द्वारा परीक्षण के लिए लागू किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोपोर्शन वाली बात हो रही है, कानूनों एवं सरकारी कार्यों के बीच उचित संतुलन, संवैधानिक संशोधन अधिनियम की वैधता, किसी राज्य की विधायी क्षेत्राधिकार में केंद्र सरकार के द्वारा अतिक्रमण, दल विदल विरोधी कानूनी पर अध्यक्ष की वैधता। तो यहाँ पर पॉइंट से हो जाएगा, कानूनों और सरकारी कार्यों के बीच में उचित संतुलन की बात हो रही है, अनुपातिकता का सिद्धांत। अगला है, औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? लखनऊ, कलकत्ता, सूरत या पूना? तो यहाँ पर है कलकत्ता में हुई थी। किसकी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में हुई है। ठीक है, कोलकाता 1911 तक भारत की राजधानी भी रहा, बाद में फिर उसको दिल्ली शिफ्ट किया गया। ठीक है, सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था, पूर्वी, पश्चिम, उत्तरी या दक्षिणी? तो देखिए यहाँ पर दक्षिणी में था सातवाहन वंश, वही आंध्र प्रदेश वाला एरिया जो है सातवाहन वंश है। ठीक, तो ये किनारे पे है। ठीक है, ये यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें आपको सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, श्रीमुख, इन सब राजाओं के नाम मिलते हैं। संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिनमें दास शामिल होते थे, इनको किस रूप में जानते थे? वेल्लार या उझावर, कैडेशियार या उझावर, वेल्लार या अधिमई, कैडेशियार या अधिमई? तो बड़ा थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर कैडेशियर और अधिमई आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको बहुत जगह पर नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम जगहों पर संगम या साउथ की जो हिस्ट्री है वो बहुत थोड़ा सा दिक्कत करती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? सत्यपाल, जनरल हंटर, डायर या पेंटर्स? तो देखिए क्या हुआ था, 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था, 1919 की बात है, और ये बात है अमृतसर की। वहाँ पर एक क्या था? जलियांवाला बाग था। इधर आपका गोल्डन टेम्पल है, इसी से आएंगे तो यहाँ पर जलियांवाला बाग है। यहीं पर एक गेट था उस समय, अब तो यहाँ पर म्यूजियम वगैरह बन गया। तो इसमें क्या है कि जनरल डायर आता है, इसको कवर करते हैं, यहाँ पर लोग बैसाखी का पर्व मना रहे होते हैं।
तो ये क्या करते हैं, अंधाधुंध गोली चल जाती है, ठीक है, चलवा देते हैं। तो जनरल डायल जिम्मेदार था और हंसराज नाम के व्यक्ति ने ये इनको सूचना दी थी कि डॉक्टर सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में कुछ मीटिंग चल रही है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी हंसराज के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर जनरल डायर, बाद में इनकी उधम सिंह ने लंदन में जाके हत्या भी कर दी थी। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला संस्करण किस वर्ष लिखा है? 1288, 1358, 1402 या 1356? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1356 आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कि यहाँ पर जियाउद्दीन बर्नी ने 1356 में क्या किया है, अपना पहला संस्करण वृत्तांत जारी किया है। प्लासी का युद्ध लड़ा गया भाई 1755, 57, 60, 64। देखो भाई 57 में लड़ा गया है, इसमें लड़ा गया है, ये बक्सर का है। देखो ये था कि इससे भारत में इनको मिल गया कि भाई भारत में एक अंदर प्रवेश मौका मिल गया। 64 में बक्सर ये जब हुआ तो बक्सर के बाद इन्हें पता चल गया कि भाई इंडिया में ऐसा कोई शासक नहीं है कि जो हमें हराए या फिर मिल के लड़े। तो ये फिर कंप्लीट डोमिनेंस इनकी, ब्रिटेन वालों की, इंग्लैंड की, सबकी मतलब आ गई। तो यहाँ 1757 है। लोकसभा के अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो लोकसभा के सभी से जो सदस्य होते हैं वही चुनते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। देखो तो एक लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा आपका हो जाएगा 8। देखो ये राज्यसभा है आपका 81 और 80 और ये 81, 79 में आपका पार्लियामेंट, ठीक है। और पार्लियामेंट में आपका होता है प्रेसिडेंट भी होता है, जो कि आर्टिकल 52 में आता है। ये लोअर हाउस है, ये अपर हाउस है। ये क्या है कि जब तक बहुमत है तब तक चलेगा और ये इसमें इसको भंग नहीं किया जा सकता है। हाँ, बस इसका सत्रावसान किया जाता है और फिर सत्र शुरू हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसमें जो लोग आते हैं 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको जब तक बहुमत है, जब तक आप संसद चुनेंगे तब तक, प्लस बहुमत की बात है। 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर WC बनर्जी यानी विमर्श चंद्र बनर्जी थे। अगला है जैन धर्म के नियमों का पालन करना किसके लिए अत्यधिक यहाँ पर कठिन था? तो यहाँ पर है किसानों के लिए, ठीक है। देखिए ये लोग मानते हैं कि कोई भी जीव जंतु ना मरे, और किसान जब फसल करते हैं तो पेस्टिसाइड कहिए या फिर खाद कहिए, रसायनों का प्रयोग जो भी करते हैं उस हिसाब से, तो फिर कीड़ों को मारना फिर एक तो जुर्म हो गया। तो जैन धर्म के लोग जो हैं हिंसा पे विश्वास नहीं करते हैं। इवन वो मुंह पे मास्क टाइप का लगाए रहते हैं जिससे कि कोई जीव उनके मुख के अंदर न चला जाए, जिससे कि जीव हत्या का पाप लगे, ठीक है। और जैन धर्म की एक बात और बताते हैं, मगध में जब अकाल पड़ा था तो ये लोग 2 पार्ट में बढ़ गए थे। एक श्वेतांबर थे, श्वेतांबर, और दूसरे थे दिगंबर। तो श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े पहनते थे, क्यों? क्योंकि ये लोगों के बीच में मगध में जाकर, पटना में, वहाँ पर लोगों की सेवा करते थे अकाल के समय। तो अगर ये सोचिए बिना कपड़ों के जाएंगे तो घर में परिवार में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी होते थे। तो इन लोगों ने कपड़े पहना है, ठीक, पहनना शुरू कर दिए। तो ये परिवर्तनवादी कहलाए। दिगंबर जो भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए, इन लोगों ने कपड़े नहीं पहने और ये वापस आए। तो फिर ये लोग 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र के साथ क्या करते हैं, ये यहीं पर रुक जाते हैं। कहाँ पर? मगध में ही रुके रहते हैं। इसी तरह आपका जब उस पे आओगे बौद्ध धर्म में, तो आपको वहाँ पर हीनयान, महायान मिलेगा। हीनयान जो बुद्ध की शिक्षाओं को वैसे ही मानते हैं, परिवर्तन नहीं चाहते हैं, या कह सकते हो रूढ़िवादी टाइप के हैं। और लेकिन जो महायान है वो समय के साथ चेंजेस लाए और वो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर किसानों को दिक्कत हुई, मैंने रीज़न बताया क्यों। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध प्रचार के लिए प्रसार का बीड़ा उठाया? बिंदुसार, अशोक, देववर्मन या संप्रीति? तो देखो भैया अशोक। इनके बेटे महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा गया। महेंद्र और संघमित्रा ये इनके बेटे हैं और ये संघमित्रा इनकी बेटी हैं, पुत्री। तो इनको श्रीलंका भेजा गया था अशोक के द्वारा। और भी क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को भेजा जिससे कि बौद्ध धर्म का प्रचार हो सके। आप यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, 30 मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया अमृतसर, कलकत्ता, बम्बई या दिल्ली में? तो खिलाफत समिति का किया गया था यहाँ पर बम्बई में। इस प्रश्न को याद रखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी आज की ये जीके जीएस की क्लास संपन्न हुई। तो इसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं सारे वीडियो। और इससे एक मैंने करंट अफेयर की, डेली करंट अफेयर की वीडियो बनाई, वो बताई है। तो आप करंट अफेयर की वीडियो जरूर देखें डेली। मेरी पूरी कोशिश रहती है डेली लाऊं। अगर किसी वजह से अगर नहीं आ पा रही तो इसका मतलब मैं कहीं काम में फंसा हुआ हूँ। तो दोस्तों जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप कमेंट जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, इसकी लिंक नीचे दे दी जाएगी और आपको वहाँ पर इंस्टाग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कुछ चीज़ें बताई हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ। और रही बात इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर वहाँ पर शेयर कर दूंगा और आप लोग भी इसको शेयर करें, लाइक करें और क्या करें, इसको सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। आपसे यही रिक्वेस्ट है और हम लोग मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।